हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक। मैं वापस आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो में। जैसा कि इससे पहले जितनी भी वीडियोस आई हैं उसमें हमने सभी टॉपिक्स के बारे में बात करी हैं जो कि आइल से रिलेटेड थे या मेडिकल से थे या वीज़ा फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस के बारे में थे, या फिर जैसे मेरा वीज़ा आया उसके रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की, और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो वीज़ा आने के बाद की जो प्रोसेस होती हैं वो सभी मैंने आपसे शेयर करी। ये वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव यही था कि जो एक गैप है उसको फिल करना, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ एक जनरल टॉपिक्स के बारे में हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें जनरली होती है। बट क्योंकि मैं आइल्स क्लियर कर रहा था उसमें मैंने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करी। उसके अलावा मैंने लोन एप्लीकेशन डाला तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ मैंने फ़ेस किए, और मुझे लगता था इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। और ये एक रीज़न था कि मैंने अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको डालना शुरू किया। बट जैसे-जैसे मैंने अपना प्रोसेस आगे कंप्लीट करता गया, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जिनमें मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को इनमें प्रॉब्लम आती है। जिसमें से एक उस कोर्स की प्रिपरेशन है। जब आप कनाडा जाना चाहते हो, तो जो भी आपने कोर्स लिया है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? और ये एक बहुत बड़ा इश्यू था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक तो आईटी फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता हैं, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कोर्स लें या किस तरह से हम इस चीज़ को टैकल करें। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतना हाईएस्ट बूमिंग सेक्टर है, और आने वाले टाइम में भी इसका स्कोप जो है वो हमेशा बढ़ेगा ही। भले ही चैट जीपीटी या काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हों, बट स्टिल आई थिंक कि इसमें काफ़ी कुछ है जो अभी डिस्कवर करना रहता है। और जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने फ़ील किया कि जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं जो इतना अच्छे से आपको चीज़ें पढ़ा पाएँ। और ये एक रीज़न था कि मैंने अपना जो फ़ील्ड है, मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशन से ही की, बट अपनी जो फ़ील्ड है मैंने चेंज करी, और मैं एक मैनेजमेंट प्रोफ़ाइल में कुछ टाइम के लिए वर्क करने लगा। और उसका रीज़न यही था कि मुझे लगता था प्रोग्रामिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, या ये मेरे लिए नहीं है, और मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, या जो भी चीज़ें। बट कुछ टाइम बाद मुझे कुछ टीचर्स इतने अच्छे मिले जिनसे मुझे गाइडेंस बहुत अच्छे से मिली, और मैं ये चीज़ें सीख पाया कि इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रोग्रामिंग करना इज़ वेरी ईज़ी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से है। और अभी मैं जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिल रहा है, जिसमें मुझे मोबाइल एप्लीकेशंस या वेबसाइट डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ काम करने को मिला। अब बात करते हैं क्यों मैं ये प्रोग्रामिंग की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ना प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझने की वजह से वो कोर्सेज़ नहीं लेते, और वो नेटवर्किंग या जो भी ईज़ी कोर्सेज़ हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब की तरफ भागते हैं। और क्योंकि मैंने जितने कंसल्टेंट से बात करी वो भी मुझे यही कोर्स पुश करते थे, बट काफ़ी सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही एक अच्छी फ़ील्ड है, क्योंकि एटलीस्ट मेरे हाथ में कोई एक स्किल है। और वही मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, अगर आप आईटी फील्ड में जा रहे हैं तो आप एक ऐसा कोर्स लें जिसमें आपके पास एटलीस्ट स्किल्स हों। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में अगर मैं जाता हूँ या जो रिक्वायरमेंट है मैं उसे फुलफ़िल तो कर ही रहा हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ। तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए वहाँ जा रहा हूँ कनाडा, और मेरा जो कोर्स है वो 2 साल का है, और उसमें मैं मोबाइल एप्लीकेशंस पर या वेबसाइट्स पर मैं काम करूँगा। तो अब बात करते हैं कि जावा क्यों इतनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। मुझे लगता है कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप सीखने के बाद आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी आ जाती है कि इसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो एक आपको कमांड होती है उसके ऊपर। और मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, कोई भी, चाहे वो पाइथन हो, चाहे सी शार्प हो, सी हो या सी प्लस प्लस हो, कोई भी लैंग्वेज सीखने में। और ये एक रीज़न है कि मैं जावा प्रेफर करता हूँ। तो मैं आपको इस पूरी उसमें जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद भी ऑलरेडी सीख ही रहा हूँ, बट जितना मुझे अच्छे से आता है मैं कोशिश करूँगा आपको वो सभी चीज़ें सिखाने की, जावा के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा और भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ, और मेरी कंपनी में मेरा जो काम है वो वेब डेवलपमेंट का है।
जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही मैं देखता हूँ। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनसे रिलेटेड भी मैं आपको जो वीडियोज़ हैं वो मैं लेकर आऊँ, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ उस जगह जाने के लिए जिसके लिए आपने कोर्स चूज़ किया है। प्रोग्रामिंग एक बहुत बेसिक स्टार्ट है किसी भी आईटी फील्ड में एंटर करने का, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो जैसे मैं आपसे बात हिंदी में कर रहा हूँ या इसके अलावा हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये एक लैंग्वेज है हमारे कम्युनिकेशन का। बट अगर मुझे हिंदी ना आती हो या मुझे इंग्लिश ना आती हो और आप मुझसे दूसरी लैंग्वेज में, तो हो सकता है मैं आपको रिस्पॉन्ड उतने अच्छे से ना कर पाऊँ या मैं वो चीज़ें समझूँ ही ना। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए मुझे आपकी लैंग्वेज सीखनी होगी। अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो ज़ीरोज़ और वंस में होती है, वो बाइनरी लैंग्वेज है। तो उस कम्युनिकेशन गैप को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं। अब हमारे पास काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, इसमें सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसके अलावा HTML, CSS जो हम सुनते हैं, वो एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती है। ऐसी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं कुछ लैंग्वेजेज़ की। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसमें जावा जो है सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है और जावा रिलीज़ 1995 में हुई थी। तो ये तो थी बेसिक इंट्रोडक्शन की क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और क्यों वो रिक्वायर्ड है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अप्रोच के बारे में कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग को हैंडल करेंगे। तो मैंने अभी तक के अपने पूरे करियर में जितना भी मैंने सीखा है, उसमें मुझे ये लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए तो मैं जो भी पाथवे चूज़ करूँगा वो स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही होगा। और उससे आपको एक सपोर्ट भी मिल जाएगा कि आपको अगर कोई टॉपिक समझना है तो आप उसको वहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग मैं जावा को कंप्लीट करूँगा और इसमें जो जो चीज़ें एडिशनल होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, आप अपना एडिशनली उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और मैं आपको अभी से एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बिल्कुल नए हैं और प्रोग्रामिंग में आप बिल्कुल अपना इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को इम्पोर्टेंट देना। मैं स्टार्टिंग ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन से करूँगा ताकि आप वो अच्छे से फ्रेंडली हो जाएँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जावा लैंग्वेज को।